नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। मैं हूं राकेश रंजन। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल जेल से बाहर आए और उसके बाद अपने समर्थकों से मिल रहे हैं। राजनीतिक गहमागहमी रांची में बढ़ गई है और इन सब के बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, जो कि झारखंड में चुनाव सह प्रभारी बनाए गए हैं, वो भी रांची पहुंचे शनिवार को। दिन भर उन्होंने क्या किया, आज उसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ मदन है। मदन, हिमंता बिस्वा शर्मा जो है वो रांची आते हैं शनिवार को और यहाँ पर वो अपनी ही पार्टी के आदिवासी नेताओं से मुलाकात करते हैं। इसकी क्या खास वजह हो सकती है? देखिए, ये पहली बार ऐसा मौका हुआ है कि जब अपने ही पार्टी के जो प्रभारी बनाए गए हैं वो अपने ही नेताओं के घर जाकर के 1-to-1 बातचीत करते हैं, उनसे जानने और समझने की कोशिश करते हैं। जो आदिवासी समाज के नेता हैं, बीजेपी में भी कई बड़े चेहरे हैं जो अलग अलग समाज से आदिवासी में भी आते हैं। तो आज यह तस्वीर जो है वो अलग देखने को मिली जब हेमंता बिस्वा शर्मा झारखंड के सह प्रभारी बने। तो वो आज सुबह सुबह झारखंड के दौरे पर आते हैं और सीधे सबसे पहले सीता सोरेन के आवास पहुंचते हैं। दरअसल इसके पीछे का मायने समझने की जरूरत है। जो लोकसभा चुनाव के परिणाम आए उसमें 5 एसटी रिजर्व सीटों पर बीजेपी के परिणाम जो है पक्ष में नहीं आए और बीजेपी के बड़े बड़े चेहरा जो हैं वो उस सीट पर हार गए। हालांकि ओवरऑल अगर वोटों की प्रतिशत की बात की जाए तो ऐसे में बीजेपी ये कहती है कि 52 सीटों पर हमने बढ़त बनाई है विधानसभा के क्षेत्रों में और 85 लाख वोटर्स के जो प्यार है वो उनको मिला है, उनका समर्थन मिला है। तो ऐसे में एक आंकड़ों से तो वो उत्साहित हैं, लेकिन जो दूसरे हैं कि 5 एसटी रिजर्व सीटें जो थे वो अगर बीजेपी के खाते से चली गई, यानी कि पहले 2 सीटें जो हैं वो इंडिया गठबंधन के पास थी, 3 इस बार और चले गए, तो ये चिंता का विषय जो है बीजेपी के लिए हुआ। तो इस पर ही काम सबसे पहले शुरू किया गया और आज के इस दौरे में सबसे पहले जो हेमंता बिस्वा शर्मा हैं वो रांची एयरपोर्ट पहुंचते हैं और उसके बाद सीधे सीता सोरेन के आवास जाते हैं, फिर समीर उरांव के आवास जाते हैं, फिर अरुण उरांव के आवास जाते हैं, फिर देवशरण भगत के आवास जाते हैं, सुदर्शन भगत के आवास जाते हैं और फिर उसके बाद अर्जुन मुंडा के आवास पर जाते हैं। तो आज का पूरा दिन का जो कार्यक्रम है उनका ये रहा और उसके साथ ही बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भी कई बड़े नेताओं के साथ जो एक तरह से आरोप पत्र कमेटी बनी है उन नेताओं के साथ, जो घोषणा पत्र बनने हैं उस कमेटी के साथ, तो आज का भागदौड़ बड़ा जो एक रूटीन रहा। उस एक चीज और मदन जी, ये देखिए कि अगर हम 2019 विधानसभा चुनाव की बात करें तो जिन 28 एसटी आरक्षित विधानसभा सीटों की हम बात करते हैं जिन पर कि बीजेपी की नजर है और हिमंता बिस्वा शर्मा की भी नजर है, इसी वजह से वो आज रांची आए भी थे, कि पिछली बार भी वहां सिर्फ 2 ही सीट मिली थी। एक खूंटी की सीट थी और एक तोरपा की सीट थी। अब इस बार जो अभी जो लोकसभा का जो चुनाव हुआ है उसमें अगर आप विधानसभा वार देखें तो 5 सीटें जो हैं वो बीजेपी के पास हैं। तो स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और अब जो है हेमंत सोरेन भी जेल से बाहर आ गए हैं। तो ये कितनी बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए हो गई है कि वो एसटी आरक्षित सीटों पर बेहतर प्रदर्शन करे। देखिए, सामान्य सीटों पर और अनुसूचित जाति आरक्षित सीटों पर जो है वो बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर रहा है, लेकिन एसटी आरक्षित सीटों पर जैसा आपने कहा भी कि वो प्रदर्शन उस तरह का नहीं है। तो अब जबकि हेमंत सोरेन भी बाहर आ गए हैं, वैसे में कितना बड़ा चैलेंज आप देखते हैं बीजेपी के लिए, हेमंता बिस्वा शर्मा के लिए, शिवराज सिंह चौहान के लिए और प्रदेश बीजेपी के लिए? देखिए, चुनौती दोनों तरफ है। अगर आप ये चुनौती बीजेपी को देखते हैं कि एसटी सीटें जो है उनके हाथों से खिसकती हुई नजर आ रही है, जो बढ़ने चाहिए था आंकड़े वो कम होते नजर आ रहे हैं, तो यही स्थिति इंडिया गठबंधन के सामने सामान्य सीटों पर है। दोनों तरफ से अगर आप ये बात करेंगे तो वो कहेंगे कि नहीं, मेरा वोट प्रतिशत बढ़ गया, लेकिन फाइनली जो रिजल्ट है वो उनके खाते में नहीं जाता है, तो फिर वहीं पर हार होती है और इसी से एक मनोबल टूटता है। लेकिन दोनों तरफ परेशानी है। एक तरफ एसटी रिजर्व सीटें हाथ में नहीं है, दूसरी तरफ सामान्य सीटें हाथ में नहीं है। ये इंडिया गठबंधन के पास भी लोकसभा चुनाव के परिणाम को अगर आप देखें तो कोई भी सीटें जो है सामान्य नहीं हाथ लगी। तो ऐसे में परेशानी दोनों तरफ है। तो क्या इंडिया गठबंधन सिर्फ एसटी रिजर्व सीटों पर ही सिमट कर रह जाएगा? क्या फिर जो सामान्य सीटें हैं उस पर उनको मेहनत करने की जरूरत है? तो दोनों तरफ बराबर का टेंशन है।
इसी बीच रास्ता निकालने की कोशिश जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो भी लगातार आदिवासी समाज पर फोकस कर रहे हैं। झारखंड के दौरे पर आए, भगवान बिरसा के गांव तक गए, कई केंद्रीय योजनाएं जो है वो आदिवासी समाज को ध्यान में रखते हुए, फोकस करते हुए बनाया गया। तो आखिर कहाँ चूक हो रही है? क्या जो हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया था उसका रिएक्शन हुआ, या बीजेपी पर कोई और वजह है कि बीजेपी के पक्ष में लोग आदिवासी समाज के नहीं आ रहे? इस पर गौर किया जा रहा है। और हेमंत बिस्वा शर्मा जो है अपने काम की शुरुआत इसी से किया है। आप समझ सकते हैं कि आज के दौरे पर 5 अगर आदिवासी समाज के बड़े नेता बीजेपी के हैं तो उनसे 1 to 1 मिलकर बातचीत कर, और सबसे बड़ी बात है कि आज ही जो खबर मिली उसमें जब सब नेता साथ में थे उसके बाद अकेले में 10 मिनट वो सीता सोरेन से मिलते हैं और वास्तविक जानकारी लेते हैं कि आखिर कहाँ कमी है और हमें काम किस पर करना होगा ताकि हमारे पार्टी का जो एक वोट बैंक है आदिवासी समाज में भी बढ़ सके। जी हाँ, तो ये स्थिति है। हेमंत बिस्वा शर्मा आए, जो पार्टी के आदिवासी नेता हैं उनसे की मुलाकात, ये भी चर्चा जरूर हुई होगी कि विधानसभा चुनाव में एसटी सीटों पर खास करके कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी से कैसे करे 2-2 हाथ, इसमें कितने सफल होते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा ये जाने जाते हैं कि वो रणनीति बनाकर काम करते हैं और झारखंड में चुनाव सह प्रभारी हैं बीजेपी के। तो ये जो अब आगामी विधानसभा चुनाव है वो और भी दिलचस्प होगा, क्योंकि इस तरफ अब हेमंत सोरेन भी बाहर हैं, उधर से हेमंता बिस्वा शर्मा और शिवराज सिंह चौहान भी आएंगे, प्रदेश भाजपा भी लगी हुई है। तो एक दिलचस्प विधानसभा चुनाव की हम सभी उम्मीद कर रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। जो कुछ भी होगा वो बताने और उसका विश्लेषण करने हम आपके पास आते रहेंगे। अभी आपसे अनुमति चाहेंगे, इजाजत दें, नमस्कार।